आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। 4 बच्चों की माँ है, आपका हस्बैंड है, आपका देश है, आपको एक फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए इतना ज़्यादा आपका दिल आ गया। दोनों देशों को मिलकर इस मुद्दे पे काम करना चाहिए। माइंड इतना हाई है, उनका कॉमन सेंस इतना तगड़ा है, 5वीं पास या वो एक ऑर्डिनरी महिला तो नहीं हो सकती। किसी भी देश के लोग अगर ज़्यादा उदारवादी हो गए हैं तो उस देश के लिए अच्छी बात नहीं है, खतरा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए सीमा हैदर जी, लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं, जहां पे पाकिस्तान में उनके भाई बहन जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं वहां के मीडिया को, और कहा जा रहा है जो सीमा हैदर की नहीं हुई वो सीमा किसी की नहीं हो सकती। इससे पहले भी उसके बहुत रिलेशनशिप रह चुके हैं, बहुत रिश्तों से बंधी रह चुकी है। जो पाकिस्तान की नहीं हुई वो भारत की भी नहीं होगी। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या लगता है सर आप? मुझे लगता है कि उसको वापस उसके देश भेज देना चाहिए। वापस भेज देना चाहिए। क्या वजह है? मैम, आप मीडिया कर्मी हैं, ठीक? आपके में माना जाता है जो मीडिया जगत के लोग होते हैं उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अभी आप पाकिस्तान चली जाएंगी और 20-50-100 लोग आ जाएं मीडिया के लोग या और भी जो हायर अथॉरिटी आपको घेर लेगी, तो जितनी फ्लुएंटली आप यहाँ बोल रही हैं वहाँ पे आप नहीं बात कर पाएंगी। अच्छा, वहाँ लेकिन वो तो यहाँ बहुत अच्छा, लेकिन वो आई है जिस तरह से पूरी मीडिया को हैंडल कर रही है, वे ऑफ टॉकिंग देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड से देखिए, वो कितनी हाईली ट्रेंड होगी। जबकि उसका एजुकेशन लेवल देखिए, 5वीं पास, बस 5वीं पास है। यहाँ 5वीं पास को अगर जो इंटेलेक्चुअल लोग हों या पढ़े लिखे उनके बीच में बोलने को कहा जाए इतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे। और फिर वो 5वीं पास है, उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी, उसने पासपोर्ट मैनेज किया, वो कहाँ दुबई चली गई है। दुबई से फिर उसको कितनी जानकारी है, कितना नॉलेज है कि वहाँ से चल करके फिर वो नेपाल आ रही, नेपाल से उनसे कांटेक्ट कर रही है। नेपाल में भी 1 हफ्ता उसको रुकना हुआ, फिर यहाँ आके इंडिया में अगर इसका एक नेगेटिव चीज देखा जाए, हो न हो ऐसा हो, अगर वो एक जासूस है, स्पाई है, क्या लगता है हो सकती है वो जासूस? क्यों नहीं हो सकती है? किसके मन में कोई बैठा हुआ है? और ये दिल्ली के बगल में है एकदम, यहाँ पर हमारा पार्लियामेंट है, सब कुछ यहाँ है। उसको कितने, मान लो कितने ही फोटोग्राफ्स उसको उसने लिए होंगे, या जहाँ सेंड करना होगा सेंड कर दिए होंगे। कि हमारे सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है हमारे लिए, ये है कि नहीं है? तो अब इन चीजों को देखते हुए देखिए, देश की सुरक्षा से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे वो सीमा हैदर हो या किसी भी देश की कोई महिला आई हुई हो। देश की सुरक्षा की बात चल रही है, तो देश की सुरक्षा, मुझे एक चीज बताइए, जहां लोकसभा चुनाव ऑफर किए जा रहे हैं, जहां वो फिल्मों में भी काम कर रही हैं, वहां देश की सुरक्षा कहाँ जाती है? कहाँ, क्या सवालिया निशान उठते हैं? ऐसे होते हैं कि उनको प्रॉफिट से मतलब होता है। अच्छा। कि करंट इशू, कोई बर्निंग इशू कोई ऐसा चल रहा है जिस पर पब्लिक का बहुत ज्यादा ध्यान हो रहा है, टीआरपी हाई है, तो बस उसको उठा के तुरंत बिग बॉस में ले लो, तुरंत उसको कोई मूवी में ऑफर कर दो, ताकि उनकी मनी मेकिंग हो जाए। जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो स्पॉन्सर्स हैं, फाइनेंसर हैं, लेकिन वो मनी मेकिंग चाहे जैसी उनकी, बट उनको देश के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि बस पैसा बनाने में लगे हो कि टीआरपी कोई इशू चल रहा है, जिसकी टीआरपी हाई है, बस चलो भाई इसी बहाने पैसे कमा ले, बिग बॉस में उठा लूं। तो ये बात बहुत पुरानी हो गई है। लेकिन उनको पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ साथ उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिक्योरिटीज बड़ा कुछ भी नहीं है। सुरक्षा सबसे पहले, सुरक्षित होना चाहिए देश। और वैसे भी 4 बच्चे हैं उनका पति है, उनके अफेयर रहे हैं वो, और उनके जो तथाकथित हस्बैंड कह लीजिए, बॉयफ्रेंड कह लीजिए, उनको दोनों का मिलान कीजिए आप, कैसे वो लग रही हैं, कैसे लगते हैं फेसबुक के जरिए, कहाँ से कैसे लगते हैं, ये तो बताइए, लगते हैं कैसे? एक बहुत ऑर्डिनरी पर्सन है। खैर, ये तो कहना किसी के लुक पे इतना अच्छी बात नहीं होगी, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज है कि आप 4 बच्चों की माँ है, आपका हस्बैंड है, आपका देश है, आपको एक फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए इतना ज्यादा आपका दिल आ गया, इतना ज्यादा आपको जो है अफेक्शन हो गया, उससे लव हो गया कि आप भागी चली आई, इतना ज्यादा आप हो गई। इतना लव हो सकता है कि अपने 4 बच्चों को लेकर आई है यहाँ आके, अगर सचिन नहीं अपनाता तो क्या करती? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक इसके पीछे एक और जो बात मुझे नजर आ रही है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जो खुला हुआ है, मान लीजिए कोई स्पाई है, उसके मन में कोई इंडिया को लेकर क्यों नेगेटिव फीलिंग से वो कुछ करना चाहता है। सीमाएं हमारी खुली हुई हैं, पता नहीं कितने स्पाई आ रहे होंगे और जा रहे होंगे, और कोई चेक करने तो जा नहीं कि भैया तुम कौन हो, क्या हो, कुछ भी ना अपना बता दे।
क्या पता कहीं ना कहीं चूक है ये सरकार क्या पता है, वो दिल्ली आके घूम के चले जा रहे होंगे। सरकार की तरफ से। तो कुछ सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए और दोनों देशों को मिलकर इस मुद्दे पे काम करना चाहिए। और इवन अगर प्रत्यार्पण करना है तो अगर इनको चाहिए तो सबसे पहले नेपाल को प्रत्यार्पण करें। अच्छा, किस तरह से नेपाल में घुसी वो, कहाँ से उनको क्या मिला। एक हफ्ता पहले रुक के गई, उसके बाद फिर वापस आई है। इतना दिमाग लगाया है, इतना उनको नॉलेज है, इतना वो हर चीज को इजिली हैंडल कर रही हैं। उनका प्रेजेंस माइंड इतना हाई है, उनका कॉमन सेंस इतना तगड़ा है, तो ये 5वीं पास या वो एक ऑर्डिनरी महिला तो नहीं हो सकती। इंग्लिश में बात करती है, जितनी भाषाएं वो जानती है, बलूचिस्तान की रहने वाली, और हिंदी ऐसे बोलती हैं जैसे हिंदुस्तान की ही है। हिंदुस्तान वो तो कुछ मैच खाता है, लैंग्वेज की बात है, लेकिन डाउट है पूरा है। और इस डाउट को देखते हुए जो IB है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको इसके पीछे का पूरा रिकॉर्ड खंगालना चाहिए। और इनकी फोटो भी आई थी, उसमें बताया गया इनके भाई जो हैं वो आर्मी में हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी में है भाई। और हमने तो कई सारे जो आर्मी रिटायर उनके फिर इंटरव्यूज देखे हैं टीवी में, उन्होंने तो बताया है कि जो ये स्पाई होते हैं इनको इस तरह से ट्रेंड कर दिया जाता है और नेशनलिज्म इतना हाई होता है इनके लिए कि मरना जीना, ये किसी की शादी कर लेना, ये कर लेना, इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात, छोटी सी बहुत बड़ी कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। तो ऐसे में देश की सुरक्षा को देखते हुए इनको वापस कर देना चाहिए, इनको वापस कर देना चाहिए। चल पड़ेगा, आज सीमा आई है, कल कोई आ रही है, फलाने परसों कोई आ रही है, तो यही सब चल। भारत सबके लिए बाहें फैला के है कि आ जाइए। 40 करोड़ है, जॉब्स की कमी है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, रोड और हर चीज की इतनी प्रॉब्लम वैसे है यहाँ पर। फिर रोहिंग्या पड़े हुए हैं और एक बांग्लादेशी पड़े हुए हैं। रोहिंग्या पड़े हुए हैं, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यमुना के वहां जो है, वहां पे भी पाकिस्तानी रिफ्यूजी कैंप है, उनको नागरिकता नहीं मिली, लेकिन सीमा की नागरिकता के मुद्दे इतने उठ रहे हैं कि मिलनी चाहिए। नहीं, ज्यादा देखिए, किसी भी देश के लोग अगर ज्यादा उदारवादी हो गए हैं तो उस देश के लिए अच्छी बात नहीं है, खतरा ही है। हमें बहुत उदारवादी नहीं होना चाहिए। आप इसको कतर को ले लीजिए, वहाँ की खुद की पॉपुलेशन कम है, बाहर से आने वालों की संख्या ज्यादा हो गई, लेकिन वो भी स्ट्रिक्ट है, वो सिटीजनशिप किसी को नहीं देते हैं। आओ अपना काम करो, काम पूरा हो, यहाँ से जाओ। तो ये सब देखते हुए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जो बहुत बड़े उदारवादी नेता लोग हों या फिल्म जगत के लोग हों या और भी जो लोग हों, उनको उनके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ भाई, देश पहले है। हाँ, उनका बिजनेस बाद में है, उनके शोज बाद में है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उनको अब जल्द से जल्द वापसी होनी, तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर रुकेगा नहीं। आज कोई आ रहा है, कल कोई आ रहा है, बस यही होता रहेगा, यही होता रहेगा। तो जिस तरह से बात की हमने सीमा हैदर को लेकर, लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है सीमा हैदर। जिस तरह से बाहर से आई हैं, कुछ लोगों का मानना है प्यार में आई है, कुछ लोगों का मानना है जासूस है। क्या होती हैं ये तो वक्त के साथ पता चलेगा कि जासूस निकलती हैं या प्यार मोहब्बत में आई है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।